हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंगवे में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा है और इस रेशनल नंबर में हम लोग छोटा सा एक पार्ट छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं। पहला जो आपका वीडियो जो है चला गया होगा आपके पास और आपने देखा होगा। और सुनिए, वीडियो को आप ऐसे ही मत देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट वगैरह करते रहे आप, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग रेशनल नंबर में ही चैप्टर नंबर 1 है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोगों का क्या है। इसमें जो है आपका दिया है इवन नंबर। देखिए छोटी छोटी बातें, मैं बोला ना कि ये एक चैप्टर नहीं है, रेशनल नंबर तो एक टॉपिक है। ये एक्चुअली में चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और ये सारी चीजें नंबर सिस्टम, जिसका नाम है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, और ये सारी चीजें ना उसी में आता है आपका। तो देखिए जैसे अभी बोल रहा है इसमें इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। बस जस्ट एक परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। जो समझाने लग रहे हैं वो समझाऊंगा भी, ठीक है। तो कौन सी संख्या, जिस संख्या के जिस संख्या के अंत में मतलब आप जानते हैं इकाई स्थान पे, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट पे। ये डी होना चाहिए पहले, यूनिट डिजिट पे मतलब इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो सम संख्या होगा, या जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या होगा। ये इतनी छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे। जैसे मैं अगर मैं कह दूं, लेकिन हम लोग 0 से चलेंगे एकदम हीरो लेवल तक, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कह दूं कि अगर ये 26 है, 3652 है, और यहाँ पे कह दिया जाए 100, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 60 है, ये सारे जो है आपके क्या है, सम संख्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसपे ज्यादा बात करने की जरूरत है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो सम संख्या कहलाएगा। अब आगे नंबर है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या मतलब अगर सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर संख्याओं को देखा जाए तो 2 ही पार्ट होंगे, एक तो या तो सम होगा नहीं तो विषम होगा। तो जो संख्या सम हो जाएगी उसके बाद से जो बच जाएंगे वो विषम होंगे, जो संख्या सम नहीं होगा वो विषम होगा। तो विषम संख्या की इकाई स्थान पे जैसे 10 डिजिट मैंने आपको बताया था, 10 डिजिट में क्या है, 0 था, 2 है, सॉरी 1 भी है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये 10 डिजिट है। इसमें से आपने देखा कि सम संख्या में कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इकाई स्थान पे। तो बाकी जो बच गए, जैसे कि कौन कौन बचा, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 और आपका ये 9। ये 5 जो है आपको क्या बनाएंगे, ये विषम संख्या। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आएगा उसे विषम संख्या कहते हैं, या जो संख्या सम नहीं है वो विषम है। आप समझ गए। उदाहरण के तौर पे अगर ले लिया जाए प्यारे बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे आप जैसे में क्या लेंगे, जैसे आपका 13 है, ये ऐसे आप लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ये 13 ही लिख दिया, चलो यहाँ 9 बना देता हूँ, ऐसे लिख देंगे। और आप कुछ भी लिखिए लेकिन इन्हीं में से एक कोई होना चाहिए, ऐसे। ये चीजें जानते होंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे। देखिएगा ये आपका प्राइम नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, इसे ना रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। कहीं कहीं हिंदी में लिख देता है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखेगा, इंग्लिश में प्राइम नंबर ही लिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न भी आए हुए हैं, मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा कौन सा प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या खुद से और खुदा से, खुदा का मतलब क्या है, एक, जो संख्या एक से और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक बार और, जो संख्या जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं ये 3 है, तो 3 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं,
तो आप कहेंगे कि एक तो एक होगा। गुणनखंड का मतलब जो इसको जो नंबर, ऐसा नंबर जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो ये 3 होगा, एक होगा और 3 होगा, और कोई आप नंबर नहीं है जो इस 3 को पूरा पूरा विभाजित करे। पूरा पूरा विभाजित का मतलब आप क्लास 7th 8th तक आए होंगे तो ये बातें समझ रहे होंगे। पूरा पूरा विभाजित का मतलब रिमाइंडर आपका 0 आता होगा, इसका मतलब ये है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं 2 ले लूं, तो 2 ले लूंगा तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, मतलब एक 1 होगा और एक स्वयं ये संख्या ही होगा। अगर मैं कह दूं कि मैं 4 ले लूं, तो आप 4 का देखिएगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा और एक 4 स्वयं होगा। तो इसमें 2 गुणनखंड नहीं है, इसमें 2 गुणनखंड नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये अभाज्य संख्या आपका नहीं है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होगा कि जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, या जिन जो संख्या खुद और खुदा से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब खुदा का मतलब एक, आप जानते हैं ईश्वर एक है, तो एक, और स्वयं का मतलब वो इटसेल्फ, वो संख्या स्वयं से कटे। तो अब इसके बारे में ये डिफिनीशन हो गया और आप समझ भी गए होंगे। मुझे लग रहा है कि बढ़िया डिफिनीशन यही है कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वो आपका अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 भी है, 3 भी है और एक नहीं है, ध्यान रखेंगे एक नहीं है, क्योंकि एक का एक होगा और क्या हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक भी गुणनखंड नहीं, 2 गुणनखंड चाहिए, एक तो 1 चाहिए और एक स्वयं इटसेल्फ वो संख्या चाहिए, तो इसमें 4 नहीं होगा। मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस वाले को अगले पेज पे ले लूंगा क्योंकि मुझे पेज की थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। ये एक बढ़िया टॉपिक है, मैं बोला ना, पहले ही बोला था आपको। तो आइएगा, जैसे में अब आप डिफिनीशन पढ़ लिए होंगे, जैसे में मैं आपको उदाहरण में बता देता हूं। ये यहां से थोड़ा सा मैं कट कर दूंगा, ये कंपोजिट नंबर है, आपको बता दिया जाएगा आगे, आप ये मत समझिए। ये बन गया है पीपीटी, तो कोई बात नहीं। जैसे में देखिएगा कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आइएगा 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, ये 17 है, 17 है, और 17 के बाद कौन है, 19 है। अब यहां से आइएगा आगे, 19 के बाद से आपका 23 है, 23 के बाद कौन सा है, 29 है। आगे आइए, अब यहां से देखेंगे तो 31 होगा, 31 के बाद कौन सा होगा, 37 होगा। इसके बाद आइएगा 37, 41 होगा, 41 के बाद कौन सा होगा, 43 होगा, और एक 47 होगा, ये 47 है। अब इसके बाद से 50 के बाद चलिएगा, तो 50 के बाद जो है आपका कौन सा, 51 नहीं होगा, 52, 53, 53 होगा, 53 के बाद 54, 55, 56, 57 नहीं होगा, 59 होगा, 59, ये इसमें 2 आएगा। अब यहां से आप आइएगा आगे, 61 होगा, 61 के बाद से आपका 62, 63, 64 नहीं, 65, 66, 67, 67 होगा, 69, 9, 6, 15 नहीं होगा, 69, यहां पे ये हो गया। अब इधर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जानते हैं मैं किस क्रम में लिख रहा हूं, जैसे हम लोग गिनती छोटे क्लास में पढ़ते थे उस क्रम में लिख रहा हूं। 61 हो गया, उसके बाद से 71 होगा, 71 के बाद आपका 73 होगा, 73 के बाद से 79, 79 एक 80, 79 हो सकता है क्या, अभी पता चल जाएगा। अब यहां से आइएगा 81, 82, और ये रहा 83, 83 के बाद ये हो गया, और 85, 86, 87, 8, 7, 15 नहीं, और ये 89, और इसमें 91, 92, 93, 97 होगा क्या। अब आइए, पहला चीज 1 से लेकर 50 तक, 50 तक कहां आएगा, 50 तक कहां आएगा आपका, यहां तक आएगा। 1 से 50 तक टोटल 15 भाज्य संख्याएं होती है, काउंट कर लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये तो ठीक है। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या रहती है, काउंट कर ले जाए, यहां तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक कहीं पे छूट रहा है, और ये जानते हैं क्या छूट रहा है, एकदम कंफर्म है, ये आपका 7, 9 छूट रहा है, क्योंकि 91 में तो कुछ होगा नहीं, 91, 92, ठीक है, 93, 94 ना, 96, 95 तो नहीं होगा, 96, 97, 98, 99 तो कटेगा 11 से, बस। ये आपका टोटल जो है कितनी है,
ये आपका टोटल अभाज्य संख्या, मैंने उसी क्रम में लिखा है। 50 तक लगभग सबको पता रहता है, 50 के आगे दिक्कत होती है, लेकिन अब घबराए नहीं, ये ठीक है, आप देख भी लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कहने का मतलब कि इसके बीच बीच में कौन कौन है, तो 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक टोटल जो है, ये पूछता है, ध्यान रखेंगे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे भी पूछ देते हैं 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। ऐसे भी पूछता है, ऐसे भी पूछ देता है कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और उनका योग जो है 328 होता है। ऐसे भी पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल जो है आपकी अभाज्य संख्याएं है 25 और इनका योग पूछ देता है, तो इनका योग जो है आपका 1060 होता है। ऐसे भी पूछ देता है, आपके एग्जाम में सीएचएस में पूछा हुआ है, और सन तो नहीं याद है, शायद किस सन में पूछा है लेकिन नहीं याद है मुझे, लेकिन आप जाके प्रीवियस ईयर प्रश्न होगा तो आप देख लीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। अब आप लिखेंगे, सब ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद जोड़ेंगे, आपका टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से हम सीखते हैं, तो 1 से लेकर और 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग जो है 77 होता है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 5 5 10 7 17 और ये आपका कितना होगा, ये आपका 20 और 30 हो जाएगा, 17 30 जोड़ेंगे तो 17 में 30, ये 17 है, 30 47 हो जाएगा, और 47 के बाद से आपको कितना जोड़ना है, 20 और ये भी 30 जोड़ना है, तो 47 में 30 जोड़ेंगे तो 77 ही होगा। ये पहले से मुझे याद है और ये सब मैं याद कर लेता हूं, समझ रहे ना, मेरे भी एग्जाम्स में ये काम करते रहते हैं, तो इसलिए मुझे पता है, मैं याद किया हूं। आइए इसी चीज को हम लोग, मैं क्या करता हूं, एक जगह बढ़िया से आपको लिख के दे देता हूं, ताकि आप क्या करेंगे, इसको रखे रहेंगे अपने पास, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे दीजिएगा ध्यान, और ये रहा आपके पास एक सीट, ये आइए नेक्स्ट, आइए देखिए मैं क्या सबसे पहले बोला हूं कि मैं अगर नंबर 1 की बात करूं, किसकी बात करूं, नंबर 1 की बात करूं, तो नंबर 1 आपके पास है कि सबसे, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, अगर आगे जीवन में बढ़ना है तो नोट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य, ये छोटी है, देखिएगा चोटी से चोट ना लग जाए, ये छोटी है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, दूसरा क्या रहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, राइटिंग देखिए तो बढ़िया है ना जी, सम अभाज्य संख्या, ये भी कौन सा है, 2। इस 2 के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपका सम भी हो और अभाज्य हो, केवल और केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, और वो कौन है, 2। ऐसे पूछता है कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या बताइए, कौन होगा, 2, ऐसे मतलब कुछ लिख देगा, 46 45 54 ऐसे कुछ भी लिख देगा, लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसी संख्या 2 के अलावा है ही नहीं जो आपका क्या हो, सम हो, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया। उसके बाद से आपके पास नेक्स्ट क्या है कि ये हो गया। अब 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा, 15, ठीक है। यहीं पे मैं नोट कर देता हूं कि 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का
योग कितना होता है? 328 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या बराबर कितना होगा? ये आपका 25। टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। मैं लिख के दिखाया भी हूं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बराबर कितना होता है? 1060 होता है। अब आइएगा यहीं पे ये भी लिख देता हूं, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बराबर कितना होगा? 77। ये नोट कर लीजिएगा। 77 समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा वो लग गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 77। अब ये भी पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 101। ठीक है, यहां से एक बार और लिख लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 997। ये एक बढ़िया आपका नोट्स बन के तैयार होगा अगर ये सारी चीजें आप रखते हैं तो। समझ रहे हैं ना? एकदम मैं लिख के कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या को हिंदी में ऋण संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भी है और सम भी है, 2 होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें देखिए मैं सारा लिख के दे दिया हूं, कोई छूट तो नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज छूट रहा है, यहां पे आप नोट कर लेंगे। यहां से 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या बराबर टोटल कितना है? 46। एकदम ये नोट कर लेंगे। एग्जाम में आप काउंट करने लगेंगे, लिखने लगेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। अच्छा, यही सब चीजें तो बताता है ना कि आप पढ़ने में ठीक है। तो आखिर आपको कोई बताए तब ना। पॉइंट बुक अगर आप पढ़ते हैं तो पॉइंट 1-2 दे देगा कि अभाज्य संख्या कौन है, तो वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या है। कौन कौन है 2-4 लिख के दे दिया। मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप इकट्ठा किए रहेंगे तो आप ऐसे बेहतर होते जाएंगे। और 100% कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो मैं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा इसको। ये एकदम से आपको मैं याद दिलाऊंगा कि उस समय मैं ऐसे रेड कलर से किया था। एकदम लिख के कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में आया है, क्योंकि मैं हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे सवाल पूछते हैं तो हम लोगों को कभी कभी याद हो जाता है। या पिछली बार मैं आप लोगों को करा रहा था तो ऐसा हुआ। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में अगर आप इतनी चीजें जानते हैं तो अभाज्य संख्या आपसे एक भी प्रश्न अभाज्य संख्या से रिलेटेड छूटने वाले नहीं है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? अभाज्य संख्या के बाद से जो है देखिए इसमें छूट रहा था एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी में बोल देते हैं, एक अभाज्य संख्या थी और एक है ना भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य, उसको संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COM, कंपोजिट। ऐसे मिटा देता हूं, कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर।
ये उसी पेज का है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, इसको भी बता देता हूं अभी। अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, जैसे 4 के कौन कौन होंगे, तो देखिए 1 होगा, 2 होगा और एक 4 स्वयं होगा। जैसे कि 6 का कौन कौन सा होगा, तो एक 1 होगा और एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 6 स्वयं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन रखिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो छोटी मोटी बुकें हैं तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बस ये किया जा रहा है ना कि ये चीज छूटे ना आपसे, समझ रहे हैं, छूटे ना आपसे। ये ना कि सर बताए नहीं, डायरेक्ट सवाल पे चले गए। सवाल भी आपको कराया जाएगा हर चैप्टर से, कुछ चुनिंदे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कराए जाएंगे, और देखा जाएगा एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा आपके रिक्वायरमेंट पे जो है और सारी चीजें भी आपको हेल्प किया जाएगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये पूछ देता है, बहुत लोग ना लाल पीले हरे होने लगते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो कहेगा कि 1 छोड़ के 2 छोड़ के 3 4 पे कोई जाता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, समझ रहे हैं ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या में सम विषम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या में केवल 2 को छोड़ के, जो अभी पीछे मैंने पढ़ाया, भाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोल रहे थे, अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोल रहे थे, उसमें ना केवल 2 को छोड़ के सब विषम रहता है, लेकिन इसमें सम विषम दोनों रहते हैं। और सबसे छोटी, एक बार और, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। बड़े बड़े बच्चों से पूछ दीजिएगा तो वो नहीं बता पाते भाई, मैं लिख के कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बढ़िया बड़ी चीज, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें हैं। अब आइएगा, ये क्या कह रहा है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक कह लो या संख्या कह लो, बातें की, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसका मतलब क्या है, जैसे फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, जैसे करेंगे ना तो और आपको समझ में, जैसे 2 और 3, ये ऐसी 2 संख्या है जिनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं ना। देखिए इनमें क्या कॉमन है, बस एक कॉमन है। जैसे मैं अगर मैं ले लूं तो 6 और 7 कह दूं, क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है इनमें, केवल एक कॉमन है, एक तो सबका गुणनखंड है भाई। एक का तो कोई, इस टॉपिक अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो सबका गुणनखंड है, सबको विभाजित कर देता है। जैसे में आप ले लेंगे, जैसे कि 5 और 9 ले लेंगे, ये सब आपका क्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर से एक बार और सहभाज्य संख्याओं के बारे में, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। आप लिख भी सकते हैं, देखिए मैं साथ में बोल रहा हूं, बड़े आराम से भी बोल रहा हूं। अगर आप मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये आपका ये भी हो गया और ये भी। देखिए मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये एक डिफिनीशन हम लोग कर रहे हैं, एक परिचय है। को प्राइम नंबर बीच में बोल देगा तो क्या होता है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई सवाल नहीं है, और ना ही मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूं, और ना ही आप भी अगर समझ रहे हैं तो बहुत बड़े जानकार है ना, मैं ही बता के बहुत अपने आप को जानकार साबित कर रहा हूं। ठीक है, मेरा ये मतलब है कि बस चैप्टर चल रहा है तो जो जो चैप्टर में चीजें रहती है उसका कम से कम एक परिचय होता रहे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, तो आइएगा, ये विभाज्यता पहले क्या है। जैसे विभाज्यता के नियम मतलब क्या है ना, कि किसी भी नंबर को देख के आप तुरंत ये पहचान ले कि ये संख्या किससे कटेगी, या 2 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। बहुत बड़े बड़े नंबर है और उनको आप देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। तो ध्यान रहे, ध्यान आपका ये रखना है इसमें कि क्या रखना है ध्यान, मैं बताता हूं आपको। ध्यान ये रखना है कि इसमें ना जो जो चीजें हल्की हल्की होंगी उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही बोल के आगे की तरफ निकलता जाऊंगा। जैसे
मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा ऐसे नंबर लिख दिया 6 3 5 4 2 ऐसे लिख दिया, बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप जानते हैं कि अगर ये संख्या सम है तो आराम से 2 से कटेगी भाई, चाहे कितना भी आप बड़ा लिख दो। लेकिन अगर आप ये सब जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं, तो ये आप समझ लीजिए, अगर विभाज्यता के नियम आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या होगा, आप ना इस संख्या में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देकर और देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, नीचे जीरो रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो कहेंगे कि हाँ हाँ इतना में किया, तब जाके बताया कि अच्छा ये तो 2 से कटते हैं। लेकिन अगर आप विभाज्यता के नियम जानते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी जानते हैं, आपको याद है जैसे कि 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, उसके बाद से 10 का तो कोई मतलब नहीं है, इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। 11 का, 12 का, 13 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, उसमें 7 भी है, ये सारे का आप जानते हैं ना, तो आपको सवाल करने में ये कोई पूछता नहीं है। लेकिन सवाल के बीच बीच में हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, समझ रहे हैं? ये एक टाइप से ये समझिए कि कैलकुलेशन बेस्ड है, जो कैलकुलेशन आपका बूस्ट करेगा। तो आइए मैं इस पे एक एक का बात करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं 2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 2 के विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन क्या करिएगा, ऐसे आ रहा है तो चला। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 आएगा वो संख्या पक्का 2 से कट जाएगी, यानी सम होगा तो वो 2 से कट जाएगा। सम होगा तो 2 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। एकदम आसान बात है। 2 के बाद से आप आएंगे 3 पे। 3 के विभाज्यता के नियम जो आसान है मैं थोड़ा जल्दी में कर दूंगा, आपको भी बढ़िया लगेगा, इसलिए कि जो जानते हैं बताऊंगा तो आप भी बोर होने लगेंगे। 3 के विभाज्यता के नियम, ये कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी आप देखते ही कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये नियम है कि आप 3 से भाग दे लो, शेषफल 0 आएगा तो समझ लीजिएगा कि 3 से कट रहा है। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। कैसे करेंगे? तो जो भी संख्या दी गई होगी, जो भी संख्या दी गई होगी उसके अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग जो आएगा उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वो संख्या कट जाएगा, संख्याओं का योग, अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। कैसे? तो आइएगा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला एक नंबर लिख दिया, तुरंत आप देखते आपको बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आइएगा 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो मैंने क्या बताया, ये संख्या के अंकों का योग, तो 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, तो जोड़िए कितना होगा, 8 3 11 और 11 2 13। क्या 13 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे मैं कर देता हूं, आप ऐसे ले लीजिए। दूसरा एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5 6 9 7 2 8 ऐसे में लिख दिया। ये बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपका क्या तरीका है? तरीका मैंने ये बताया कि अंकों को योग करिए, समझ रहे हैं ना? ऐसे आप करिए कि यहां से आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 और 6 11, 11 में आप 9 जोड़ेंगे 20, 20 में आप जोड़ेंगे 7 27 2 29, 29 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 9 8 17 यानी 37 होगा। तो 37 इसका योग कितना है, 37। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ये वाली संख्या। लेकिन मैं कर दे रहा हूं कि इसी में जो है ना, ये एक और नंबर यहाँ पे कुछ जोड़ देता हूं ताकि कोई कटने वाला भी आए। जैसे मैं इसी को यहाँ पे और 2 ले लेता हूं। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पहले तो 37 आ रहा था, और 37 में 2 आपने जोड़ा तो कितना आएगा, 39 आएगा। 39 37 था, 39 आया। अब ये 39 3 से 13 दिया, 39 3 से कटता है तो संख्या भी, ये इतनी बड़ी सी संख्या भी 3 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आइएगा ध्यान, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया, जोड़ने में दिक्कत होगी। 20 25 तक तो जोड़ लेंगे, 37 38 होने लगेगा तो आपको दिक्कत होगा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7 8 6 4 3 ऐसे लिखा हुआ है, से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपने इसमें से 3 वाला घटा दो, अपने से ही हटाओ, इसको जोड़ो मत।
ऐसे एक ये भी नियम है कि आप सबको जोड़ने से बढ़िया है कि तीन तीन हटाते जाओ, जैसे ये हटा दो, तीन में आता है, तीन के टेबल में ये आता है, इसको हटा दो, 8 7 15 होता है, ये भी हटा दो, 4 बच गए ना, ये संख्या नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगा। कुछ और ले लेते हैं, जैसे 9 6 4 8 0 5 3 ऐसे ले लिया। अब इसको सबको जोड़ना है तो टाइम लगेगा, सबको जोड़ना है टाइम लगेगा। उससे बढ़िया है कि आप एक काम करिए कि क्या करिए आप कि इसमें ना आप जो है क्या करिए कि आप 3 का टेबल वाला हटाते, जैसे 3 6 9 ये हटाते जाओ, कट करते जाओ। जैसे 9 3 से कट जाएगा, हटा दीजिए, 6 भी कट जाएगा, हटा दीजिए, 8 4 12 भी कट जाएगा, हटा दीजिए, ये 6 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा, यानी ये आपका क्या होगा, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये 3 का विभाज्यता का नियम इतना ही ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। क्या है कि अंकों का योग करिए, जो भी संख्या दी गई, जितनी बड़ी संख्या हो, अंकों का योग करिए। अगर वो योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, बस इतना सा ही है। अब आएंगे हम लोग किस पर, 4। 4 का क्या है, 4 का कि 4 के विभाजिता के नियम क्या है, मैं 4 बस लिख दिया हूं, आगे लिखूंगा तो ज्यादा वो कवर लेगा, पेज लेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 4 का विभाजिता का नियम क्या है, तो 4 का विभाजिता का नियम ये है कि जो भी आपको संख्या दी गई है उसके अंत से 2 डिजिट को लेना है, अंत से 2 अंकों को लेना है और उन्हीं को बस फोकस करना है। अगर वो 2 अंक आपके 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे में प्यारे बच्चों मैं कह दूं 6 4 3 2, ये इतना बड़ा सा नंबर है, 4 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा। मैंने बोला कि 4 से चेक करना है ना, तो अंतिम का 2 इकाई और दहाई, इकाई वाला और दहाई वाला ले लो और इसको देखो कि ये 4 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ 4 से तो कटेगा, क्योंकि 32 4 के टेबल में 32 आता है तो ये कटेगा। तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि 9 7 4 3 2 1 और यहां पे मान लीजिए कि 7, ऐसे अपने मन से लिख रहा हूं, सच में बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ मैं है नहीं कि देख के आपको लिखवाऊं या ऐसे करूं, मैं अपने मन से लिख रहा हूं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि मेरी भाषा आप तक समझ में जाए, और ये मैं सारा चीज अपने से उदाहरण वगैरह ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे कई में उदाहरण लिया, तब जाके 1 2 उदाहरण 3 से कटे, समझ रहे हैं ना। जो लोग समझदार होंगे मेरी बात समझ रहे होंगे। आइएगा, जैसे देखिए अब इसमें पूरा संख्या नहीं देखना है, ये पूरा नहीं देखना है, बस लास्ट के 2 देखिए, ये 7 है, तो जानते हैं कि 4 के टेबल में 47 तो कहीं नहीं आता है, इसका मतलब कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। बात समझ गए। एक और मैं ले लेता हूं, जैसे यहीं पे ले लेता हूं 1 6 5 4, यहां पे मान लीजिए कि ले लिया कुछ ले लीजिए, जैसे 0 ही ले लीजिए, तो अब पूरा नहीं देखना है, 16,540 ये पूरा नहीं देखना है, आपको केवल बस ये देखना है। कहेंगे कि यस 40 तो 4 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से क्या होगी, कट जाएगी। बात समझ में आई है, आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं। 2 का क्या है कि इकाई स्थान देखना है, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 आएगा तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का क्या है, 3 का यह है कि अंकों का योग करना है, योग करने के बाद जो योग आया उसमें 3 से भाग देंगे, अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 का हो गया, सिंपल है। 4 का क्या है कि इकाई और दहाई दोनों अंकों पे जो संख्याएं हैं उनको ले लेना है और उनको चेक करना है, पूरी बड़ी सी संख्या को नहीं, केवल इकाई वाले को और दहाई वाले को चेक करना है। अगर वो 4 से कट जाएंगी तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, ये सब छोड़ो, समझो, आधा से अधिक चीजें दिमाग तक पहुंचाइए, आप समझिए। देखिए मेरे पास भी कुछ नहीं है, धीरे धीरे मैं भी ऐसे किया हूं, आप भी कर सकते हैं ऐसे, आराम से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान चीजें हैं। पहले आसान बोलना तो सीखिए, सब कुछ आसान है। अब ये 4 हो गया, 4 के बाद मैं किसका ले लेता हूं, 5 का। 5 को तो एकदम सिंपल है, कोई भी बोल देगा। 5 का क्या है कि यूनिट डिजिट पर यानी इकाई स्थान पर 0 या 5 दिख जाएगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
5 से कटने का क्या नियम है कि इकाई स्थान पे 0 और 5 दिख जाएगा तो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। जैसे अगर मैं जैसे ले लूं तो जैसे में आप कहेंगे कि 1 6 3 2 5, ये 2 से कट 5 से कट जाएगा। यहाँ पे ले लो 9 7 3 2 0, ये कट जाएगा। आराम से केवल इसको देखना है, यस कट जाएगा, यस कट जाएगा। 5 का टेबल पढ़ के देखो, या तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा, या तो 0 नहीं है तो 5 आएगा। मैं कह रहा हूं ना प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब ऑप्शन वाले सवाल, जब मैं एग्जाम वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो इन सब चीजों का बड़ा ही महत्व रहता है और इतना कम कम टाइम लगेगा कभी कभी किसी किसी प्रश्न में कि आप देखोगे और टिक लगा दोगे। ये सब याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि टेबल याद करो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से याद कर लो। फिर आप स्क्वायर याद कर लो, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लो। धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कर लो। एक दिन में एक करोगे, अगर 50 तक याद करें तो 50 दिन में याद हो जाएगा। लगभग 50 दिन बाद एग्जाम होंगे ही आपके। एक बात कह रहा हूं, 50 दिन से ज्यादा ही है, चाहे जितने भी होंगे वो बात की बात है, अगर वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन 50 दिन में तो हो जाएंगे ना। कहेंगे कि सर एक एक क्या याद करना है यार, ये तो बहुत आप हल्के में ले रहे हैं क्या हमको। तो मैं कह रहा हूँ 5-5 याद करो, 10 दिन में याद हो जाएगा। अब 15 20 30 तक आप घन याद कर लो, जिसको क्यूब बोलते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। ये धीरे धीरे चीजें, ये सब याद कर लो, ये बहुत बड़ा काम की चीज है। तो ये आप आइएगा 6 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। मैंने क्या बोला कि जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। इसका भी आसान है, पहले एक बार 2 से देख लो। तो 2 से देखने में कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, टाइम लगेगा। सम संख्या होगा तो पक्का 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने का, उसके अंकों का योग कर लो और 3 से भाग दे देना। मन में कर लेना यार, बहुत बड़ा भाग थोड़े नहीं होगा कि आपका टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि 6 का क्या है कि 2 से और 3 से तुरंत चेक करना है कि 2 से कट रहा है, ठीक है 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से भी चेक किया तो अरे यार 3 से भी कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट रहे हैं तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ये आपका किसका हो गया? 6 का हो गया। अब आइएगा 7 का क्या है? तो जो भी आपको संख्या दी गई होगी उसके इकाई स्थान का 2 गुना, इकाई स्थान के अंकों का 2 गुना करना है और बाकी सारे अंकों में से घटाना है। जैसे मैं लिख दिया कि 343, बताओ आपका कटेगा कि नहीं 7 से। तो मैंने क्या बोला कि आप इकाई वाले स्थान का 2 गुना करो, इकाई वाले स्थान का 2 गुना करो। तो 2 गुना करेंगे तो 3 अगुड़े 2 बराबर कितना होगा? 6। अब इस 6 को जो अब बचे हैं शेष कितने बचे हैं? 34, यही तो शेष है। शेष अंकों में से वो 6 घटाइए तो कितना होगा? यहां से आप करेंगे तो 28 होगा और 28 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। थोड़ा नीचे हो गया है, 7 दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं, ठीक है। ये आइएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मैं यहां से ले लेता हूं पेज, ये और इस पे आ गया, ठीक है। अब आइएगा 7 का एक बार और देखिए। 7 का क्या है? 7 का क्या है? 7 का कटने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या को देखते ही ये आपको समझ में आ जाए कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं। कैसे देखते ही पता लगा लेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा एक संख्या लिखा 2 4 6 8, 7 से कटेगा कि नहीं? भाग दो, देखो लंबा चौड़ा भाग होगा, उसके बाद से शेष पर 0 आएंगे तो कह देना कटेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तो छोटे बच्चे करते हैं ना, अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, समय की कीमत होती है, तो उस कीमत की वजह से हम समय को बचाएंगे। तो मैंने बोला कि आप इकाई स्थान का क्या करो? 2 गुना। तो इकाई स्थान का 2 गुना करोगे तो 16 होगा। शेष में से घटाओ 2 4 6 और ये घटाएंगे इसमें से 16 तो कितना होगा? 0 और यहाँ पे कितना होगा? 3 और ये 2। अब ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये 23 नहीं कटेगा, या नहीं कटेगा 23, या अभी भी आपको लग रहा है कि सर ये तो अभी और बड़ा हो रहा है, तो फिर इकाई स्थान का 2 गुना करो तो 0 होगा। इसमें से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 23। अब 23 7 से नहीं कटता है तो संख्या, ये वाली संख्या 7 से नहीं कटेगी।
मैं कह रहा हूं कि एक नंबर ऐसा ले लेता हूं जो 7 से कटे, यही ना। तो आइएगा ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कटने वाला ही कोई ले लेता हूं, जैसे कि आपका क्या ले लूं तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे जैसे मैं आपका ले लेता हूं एक नंबर, यहां पे एक नंबर ले लेता हूं, जैसे बड़ा सा एक नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि 2301 ले लिया मैं जानबूझ के ऐसा लिया हूं, मैं आपको समझाने के लिए लिया हूं, ठीक है। दिमाग जानते ही हैं, कोई बुक तो हम लोग है नहीं, बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, कोई विद्वान आए हैं मैथ के, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल हम लोग जनरली एक सामान्य आदमी है, बस थोड़े बहुत ज्ञान है तो आप लोग लायक ज्ञान बढ़िया है, आप लोग कभी निराश नहीं होंगे, इस बात को समझिएगा। मैं क्या कहा कि इकाई स्थान का क्या करना है, 2 गुना, इकाई स्थान का 2 गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, अशेष में से घटाओ, तो 23 जीरो में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 2 होगा और 2 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब कहेंगे कि सर ये तो और भी, ये भी बड़ा है, भाग देने का आपका तरीका लगाने का क्या फायदा, ये तो ये भी बड़ा आ रहा है, फिर एक बार और 2 गुना कर लो इकाई स्थान का, तो 8 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और ये 22 में से, इस 22 में से 16 घटा लीजिए तो कितना होगा, 16 6 22, ये तो कहीं गलती हो रहा है क्या, ठीक है, 7 3 के 21, यस, ये कटने वाला, इसका मतलब कि ये नहीं है, ये भी कटने वाला नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं, मैं गलती से मुझे लग रहा है कि ले लिया हूं, ये देखिए 7 से 7 3 के 21 होगा, 2 होगा 0, 7 दूना 14 होगा, और 14 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6 1 नहीं कटेगा, इसीलिए नहीं कट रहा, देखिए कटने लायक नहीं है इसीलिए नहीं कट रहा है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं तो कोशिश किया कि कोई एक नंबर ले लूं जो कटे, लेकिन नहीं कट रहा। आइए आपकी बार ले लेता हूं, ठीक है, आपकी बार, थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ पे गुणा में शायद गलती हो गया होगा, आइए इसको देखा जाए तो बस नहीं भी अगर अगर हो रहा है ना, तो आप कम से कम ये प्रैक्टिस तो हो रहा है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस हो गया। पहले क्या करना है, इकाई स्थान का 2 गुना, इकाई स्थान का 2 गुना करेंगे 10 होगा, शेष में से घटाइए, 171 में से 10 घटाइए, सॉरी ये आपका माइनस है, 10 घटाएंगे तो 161 होगा, और 161 का चेक करना है तो कर लीजिए, और नहीं तो फिर इकाई स्थान का 2 गुना करेंगे तो एक का 2 बार करेंगे तो 2 होगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14, और 14 7 से कटता है, तो ये वाली संख्या भी 7 से क्या होगी, कटेगी। इकाई स्थान का 2 गुना करना है और शेष में से घटाना है, इकाई स्थान का 2 गुना करना है और शेष अंकों में से घटाना है, इकाई स्थान का 2 गुना करना और शेष अंकों में से क्या करना है, घटाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर और लग रहा होगा कि घटाने के बाद भी बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर से वही प्रोसेस एक बार दोहरा दो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग आराम से देख रहे होंगे वीडियो को, पक्का समझ में आया होगा। तो ये आपका जो है 7 का हो गया, ठीक है, ये 7 का है, और इसी पेज पर मैं क्या करता हूं कि मिटा के और भी आगे वाला बता देता हूं। 7 का हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारे बच्चों लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा, नए लोग जो हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया लगे तो ही, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए जब तक आप बेहतर काम नहीं करेंगे आपका नाम काम नहीं होगा बढ़िया। आप जानते हैं ना वो कहावत सुने ना, काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, या नाम ही ऐसा करिए कि काम हो जाए। आइएगा ध्यान दीजिएगा, अब 8 का मैं ले लेता हूं कि 8 के कटने के क्या नियम है। तो जैसे आपने 2 का क्या लिया कि इकाई स्थान देखना था 2 में, 2 से कटने का नियम है इकाई स्थान, 4 से कटने में दहाई और इकाई दोनों को लेना था, दहाई और इकाई को लेना था, और 8 से कटने का नियम क्या है कि सैकड़ा को लीजिए, दहाई को लीजिए और इकाई को लीजिए, तीनों को लेना पड़ेगा। ये 2 का नियम है, अरे सॉरी 8 का नियम है। तो क्या करना है आपको, जो भी संख्या दी गई होंगी उनके पीछे से 3 अंकों को लेना है और उसी पे चेक करना है कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे मैं लिख देता हूं 12 6 9 8 5 और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए कि 4, ऐसे लिख दिया। ये चेक करना है कि संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका नियम मैंने ये बताया कि अंतिम से 3 अंकों को ले लीजिए और इसी में चेक कर लीजिए ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो जल्दी होगा ना, इतने हैं, इसमें से केवल आपको इतना ही लेना है तो थोड़ा जल्दी होगा। तो आइएगा कितना होगा
आठ पच आठ छः कट आठ सात आठ छः 56, तो 8 6 48 करेंगे, तो यहाँ पे 7 होगा और ये 4 होगा, 7 4 नहीं आता है, तो ये वाला नंबर 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि यहां पर मैं ले लेता हूं आपका कुछ भी 9 7 5 4, ये से 4 5 1 2 ऐसे में ले लिया, चेक करना है इसको कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अंतिम से आप 3 को ले लीजिए और चेक करिए तुरंत, 512 को ले लीजिए, 8 से चेक करिए, तो 8 6 48 होगा, यहाँ पे 3 और 2, तो 8 चौके 32 होगा, और ये कट गया, कटने का मतलब रिमाइंडर 0, तो ये वाली संख्या जो है 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? 8 से कटने का नियम क्या है प्यारे बच्चों, कि अंत से 3 अंकों को लीजिए, 8 से डिवीजन करिए मतलब भाग दीजिए, और शेषफल 0 आएगा तो संख्या 3 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 8 का भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप आएंगे 9 पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजें समझ रहे होंगे, इसी को मिटा के कर दे रहा हूं, समझ रहे हैं ना। 9 पे आएंगे तो 9 का भी आसान है, जो लोग 3 का समझ गए होंगे वो 9 का भी समझ गए होंगे, क्योंकि सेम वही कहानी इसमें भी है, सेम वही कहानी इसमें भी है। क्या है, आइएगा 9 में क्या है, 9 में ये है कि अंकों का योग इसमें भी लेना है, अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग करने के बाद अगर वो 9 से कट जाएगा, वो योग जो आएगा 9 से कट जाएगा, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे 9 7 5 4 2, इसको चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का योग करो, 9 + 7 + 5 + 4 + 2, तो ये जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 होगा, और 27 में 9 से भाग दीजिए तो 3 बच जाएगा। इसका मतलब कि ये वाली संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? जैसा 3 का है वैसा इसका भी है, तो इसमें भी मैं कह रहा हूं कि जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां 9 है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 9 5 6 8 4 ऐसे कुछ लिखा है मान लीजिए, और कह रहा है कि चेक बताइए कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो ये 9 हटा दीजिए, और भी कहीं 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप अब इसको करिए 9, ये 9 है, और ये आपका कितना है, नहीं 8 है ये, तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 6 अब जोड़ लीजिए, 15 6 21 होगा, 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 26, ये 9 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 1 3 6 8 7 कुछ भी लिख रहा हूं मैं बस ऐसे जनरली, तो अब इसको चेक करना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आइए देखिए, 7 और 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, और ये 6 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 9 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। सिंपल और सिंपल, केवल और केवल आपका 3 जैसा 3 का है वैसा 9 का भी है। समझ में आया है? जैसा 3 का है वैसा 9 का भी है। आसान है, आसान है, आसान है। अब आएंगे 10 का। 10 का कहने का कोई मतलब नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट आपके पास बचते हैं, और वो आपका क्या है, 11 का। इतना भी जानते हैं ना तो आपका एग्जाम एकदम निकल जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। आइएगा एक 11 का बताता हूं। 11 का एकदम बढ़िया है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल, तो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 6 9 8 7, मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 3, ऐसे कुछ नहीं। तो सम स्थान मैंने बोला, सम स्थान का मतलब ये है कि ये लेंगे तो ये वाला, एक एक स्थान छोड़ के ये वाला और ये वाला, तो इसको जोड़ो पहले। ये नीचे वाले को ना मैं दूसरे में कर दे रहा हूँ, दूसरे कलम से ले लेना, मैं नीचे वाले को सफेद ले रहा हूँ। तो ये 6 का 8 में जोड़ेंगे, 8 का 3 में जोड़ेंगे ऐसे। तो पहले ऊपर वाले का जोड़ता हूं, जिस कलर में है उसी कलर में जोड़ देता हूं। 5 प्लस 9 प्लस 7 इनका योग, और नीचे जो दूसरा ये नीचे से बनाया 6 प्लस 8 प्लस 3, तो ये देखिए कितना होगा 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 21, माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए है ना, 9 5 14 21 होगा, और ये देखिए तो कितना है, यहाँ पे ये 14 होगा, 14 3 कितना होगा 17 होगा, तो ये कितना आएगा 5। यहाँ पे अंतर 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे अंतर 0, और नहीं तो 11 से कोई कटने वाला, 11 का टेबल वाला, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी।
जैसे अगर मैं इसी में कुछ चेंजिंग कर दूं, इसी में कोई चेंजिंग कर दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कर रहा हूं ना कि ये 3 है ना, तो मैं इसको जो है इसको 7 बना दे रहा हूं, इस 3 को मैं क्या बना दे रहा हूं 7, इस 3 को मैं 7 बना दिया, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 14 और 7 21, क्या हो जाएगा 21, 21 में से 21 जाएगा, क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। 21 में से 21 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। और मैं बोला था कि ये सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 से कोई कटने वाला, तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। ऐसा होगा तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ रहे हैं। अब 11 के बाद अगर आप 12 पे जाएंगे तो वही 12 का क्या होगा, 12 का कैसे होता है, ऐसे देखिए 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी वो 12 से भी कट जाएगा। तो अगर आप इतना तक जानते हैं तो आपका 100% कह रहे हैं आपका काम हो जाएगा। एग्जाम आपका, हम लोग तो बहुत दूर तक 17, 23, 21 का तो 7 और 3 ही हो जाएगा, 17 का, 19 का, फिर 13 का, ये सब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग जानकारी, लेकिन आप इतना ही जानेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपके लेवल तक ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। आगे आपके पास ये है परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या के ज्ञान। यस, ये आपके पास जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दे दे कि 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। एकदम आसान है, बहुत फार्मूला भी है, लेकिन मैं फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा। देखिएगा 2 और 3 यानी 2 है और ये 3 है, तो मैं कह रहा हूं कि 2, मान लीजिए कि ये a है और ये b है। फार्मूला आपके पास क्या है, a प्लस बी और बटे 2, तो a प्लस बी जोड़िए तो 2 और प्लस 3 और बटे 2, तो ये 5 और 5 बटे 2, 5 बटे 2 का मतलब होगा 2.5। ये देख लीजिए, ये 2 और 3 के बीच में तो 2.5 आता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2.5। एक आ गया, हमको चाहिए कितना 2, देखिए 2 बोला है। अब आप क्या कर लीजिए, या तो इसके और इसके बीच में फिर a प्लस बी बटा 2 लगा दीजिए, या इसके और इसके बीच में a प्लस बी बटा 2 लगा दीजिए। तो आइए इसी के बीच में लगा देता हूं, तो 2 प्लस 2.5 अब बटे में 2, तो ये कितना होगा 4.5, अब बटे में कितना होगा 2, तो ये 2 यहाँ पे दशमलव वैसे रहेगा 2.5। तो अब इसमें इस 2 को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इस 2 को यहां लिख देता हूं और इसके बीच में एक और हमने निकाल दिया, कितना है, इसके बीच में हमने निकाला 2.25। ये तो ये आपका 2 परिमेय संख्या, इसके और इसके बीच में 2 परिमेय संख्या निकल गई। ऐसे भी आता है कि 5/7 और मान लीजिए कि 9 के बीच में 4, 5 कुछ भी पूछ देता है, परिमेय संख्या निकालो, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी, इसको आप a समझो, इसको आप b समझो, a प्लस बी बटे 2, कुछ जो आएगा वो यहाँ पे बीच में हो जाएगा। फिर इन दोनों को आप, इसको a समझो, इसको b समझो, a प्लस बी बटे 2, इसके बीच में एक आ जाएगा। फिर आप चाहो तो इसके बीच में ले लो, a इसको समझो, इसको b समझो, a प्लस बी बटे 2, इसके बीच में एक निकल जाएगा। और निकालना है तो इसको a समझो, इसको b समझो, a प्लस बी बटे 2, फिर इसके बीच में संख्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या मैंने निकाला। बात समझ, कुछ भी आप कर सकते हैं। और एक बात आप नोट कर लीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, एकदम नोट कर लीजिएगा। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इसमें फिक्स नहीं है कि आपका आंसर जो है सेम आएगा, आंसर से मैच नहीं करता है, आपका कुछ और आ सकता है, मेरा भी कुछ और आ सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये आपने समझ लिया, बस छोटा सा एक टॉपिक था। आइएगा नेक्स्ट में क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, आप ये जानते हैं बोर्ड, और ये आपका क्या है मास। बोर्ड मास मतलब ये होता है, ब्रैकेट होता है, आर रहेगा पहले, क्या होता है ब्रैक, और ये ब्रैकेट्स होता है, और ये ऑफ है, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, और इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है ना। और ये आपका डिवीजन है, डिवीजन का मतलब भाग होता है,
और ये आपका इधर देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन प्लीकेशन, और ये आपका जो है इधर कर देता हूं एडिशन है, एडिशन है, और ये आपका जो है सब्सट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब घटाना होता है, ये जोड़ है और ये घटाना है और ये गुणा है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जैसे कि एक उदाहरण दे रहा, ये सब चीज जानते हैं, ये भी बोर्ड मास भी बोलते हैं। वर्नाकुलम का मतलब है कि जितने ब्रैकेट्स हैं पहले, और ब्रैकेट्स में भी आप सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर आप मझला कोष्ठक को करते हैं, और फिर आप बड़े वाले कोष्ठक को हल करते हैं। सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ कोई सवाल नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए कि बोर्ड मास में कुछ नहीं करना, एकदम आसान बात है। ये बोर्ड मास में ब्रैकेट्स पहले हल होगा, वो भी ब्रैकेट्स में कौन कौन हल होता है। तो आइए, वर्नाकुलम का मतलब ना ऐसे रेखा कोष्ठक है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल गया था। जब भी बोर्ड मास लिखेगा ना, तो ये भी का मतलब वर्नाकुलम और ये रेखा कोष्ठक होता है। जैसे कोई 2 नंबर लिख देगा और उसी के बीच में ऐसे कर दिया, तो सबसे पहले आप इसी को हल करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका कौन कौन सा ब्रैकेट्स है, ये आपके तीनों ब्रैकेट्स मिलेंगे। इसमें क्रम में लिख दिया, पहले आप छोटा कोष्ठक, फिर मझला, फिर बड़ा वाला। उसके बाद से ऑफ है, ऑफ का मतलब का होता है, सबसे पहले इसी को किया जाता है, उसके बाद से डिवीजन, और उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन, तब जाके एडिशन, तब जाके सब्ट्रैक्शन। ये वाली जो बात लिखी गई है ना, ये क्रम के हिसाब से लिखा गया है। पहले रेखा कोष्ठक हल होगा, फिर ब्रैकेट्स हल होंगे, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे हल होंगे। तो ये जब सवाल आएंगे तो आपको बताया जाएगा, खूब बढ़िया से आपको बताया जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो है इसमें अब कुछ नहीं है, ये चैप्टर आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। इस पे 2 वीडियो आए हैं, इसके बाद एक और वीडियो इस पे जाएगा जो केवल और केवल क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको क्वेश्चन करा के ये चैप्टर समाप्त किया जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं और एकदम बढ़िया से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा बढ़िया से जुड़िए, बच्चों को, नए नए बच्चों को जुड़िए, ताकि मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाकी चीजें कल। जय हिंद।